सोफी न्यूयॉर्क में एक सीट पर बैठा है। तभी उसके ऊपर एक सूखा पत्ता गिरता है। वह सोचता है कि सर्दियां आ गई हैं और वह प्लानिंग करने लगता है कि अब वह कहाँ रहेगा। वह अपनी सीट पर नाखुश होकर बैठा हुआ है। वह सोचता है कि अगर इस समय पर जेल में जाने का इंतज़ाम हो जाए तो उसकी सर्दियां अच्छी तरह से बीत जाएंगी। गर्मियों में वह अखबार को सीट पर बिछाकर लेट जाता था। अपने योजना को अंजाम देने के लिए उसने एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया और उठकर होटल के मालिक के पास गया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम जाओ और पुलिस को बुलाओ। लेकिन उसकी ईमानदारी को देखकर होटल के मालिक ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। आगे चलकर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसने बहुत ही महंगी एक दुकान जिस पर कि कांच लगा था उस पर एक पत्थर फेंक दिया और उसका कांच टूट गया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जब पुलिस आई तो उसने उससे पूछा कि यह कांच किसने तोड़ा। तो उसने बोला कि यह कांच मैंने ही तोड़ा है। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात को सही नहीं माना, क्योंकि उनको लगा कि जो कांच भी तोड़ सकता है वह वहाँ खड़ा नहीं रहता, वह भाग ही जाता है। लेकिन तभी उसे पुलिस ने एक आदमी को देखा जो कि एक बस के लिए भाग रहा था। तो उनको लगा कि वही है जिसने कांच तोड़ा है। तो वह लोग सोफ़ी को देखकर उस आदमी के पीछे भागने लगे। उसके बाद में वह फिर एक रेस्टोरेंट में चला गया और उसने वहाँ पर खाना खाया और कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। सोफ़ी कहा कि पुलिस को बुलाओ। तो वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई पुलिस नहीं है और उसको उठाया बाहर फेंक दिया। उसकी कोई भी योजना काम नहीं आ रही थी। तभी उसने एक महिला को एक दुकान की खिड़की पर देखा। उसको देखकर उसके पास आया और उसने देखा कि एक पुलिसकर्मी उसे देख रहा है। तभी उसने उसे युवती से कहा कि क्या तुम मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगी। वह युवती कुछ देर चुप रही। उसने फिर दोबारा से पूछा कि क्या वह उसके साथ चलेगी। तभी अचानक युवती ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, खुशी से हम लोग ड्रिंक खरीदेंगे फिर चलेंगे। वह कुछ देर उसके साथ चला और बाद में वह अचानक ही उससे दूर भाग गया और प्लानिंग करने लगा, क्योंकि वह अब रात सीट पर नहीं बिताना चाहता था। तभी सोफ़ी ने गाना गाना और चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि पुलिसकर्मी उसको जेल ले जाएं। पर पुलिसकर्मी ने उससे मुंह घुमा लिया और दूसरे एक आदमी से कहने लगा कि वह बहुत ही नशे में है, उसको छोड़ देते हैं, वह किसी का नुकसान नहीं करेगा। अब जानबूझकर गलतियां करते करते थक चुका था। अभी उसने एक आदमी को एक छाते के साथ देखा तो उसने उसका छाता ले लिया और चल दिया। तभी उस आदमी ने पीछे से कहा कि यह मेरा छाता है। सोफ़ी ने कहा कि अच्छा, यह तुम्हारा छाता है तो पुलिस को बुलाओ, यह मेरी गलती है तो पुलिस को बताओ सब कुछ। उसने कहा कि पुलिस को क्यों बुलाते हो, यह छाता आपका ही है, मुझे तो यह सुबह ही मिला है, यह मेरा नहीं है, आप ऐसे ले जाओ। और वह वहाँ से चला जाता है।
तभी उसको चर्च से हुई रोशनी दिखाई देती है और उसे सभी कुछ अपने बचपन की बातें याद आती हैं। उसकी माँ और दोस्त सब बहुत अच्छे थे, वह सब याद करता है और वह अब एक फ़ैसला लेता है कि वह अपना जीवन बदल देगा और कल से एक नया आदमी बनेगा। वह डिसाइड करता है कि कल सुबह शहर जाएगा और वहाँ पर काम करेगा और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। यह सोचकर सोफ़ी बहुत खुश हुआ और वहाँ से बहुत ही खुशी से भागा। रात हो चुकी थी और जब वह उछलकर भागा तो पुलिस को लगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है, तभी वह भाग रहा है। पुलिस उसको पकड़ लिया और कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चलो जेल में 3 महीने के लिए। और यह स्टोरी यहीं ख़त्म होती है।